हेलो दोस्तों, आई होप कि आपने फ़र्स्ट वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले फ़र्स्ट वीडियो देखें, इसके बाद ही आप दूसरे नंबर की वीडियो देखें। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर सिंपल डेसिमल आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। और अब इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आपको कि अगर वर्गमूल में आ जाए, किस में आ जाए, वर्गमूल में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास है 0.2 की पावर 2। इसका मतलब क्या होता है, जो भी अंदर अंक लिखा है उसको दो बार लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.2 इंटू 0.2। अब देखिए 2 का इंटू किया तो ये 4 हो गया। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल कितने डिजिट है मेरे पास, 2। तो मैं दो डिजिट के बाद क्या करूँगी, डेसिमल लगाऊंगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 0.4। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.02 की पावर 2। तो इसको मैंने दो बार लिखा। तो इसको दो बार लिखने के बाद मैं क्या करूँगी कि दो का इंटू दो बार किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 4। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2, और यहाँ पर 2। तो डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल कितने अंक बाद आना चाहिए, 4। तो यहाँ मैंने क्या किया कि 3 अंक बाद डेसिमल लगा, ये 4 अंक हो गए, टोटल 4 अंक के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर सिंपल सा सवाल अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 3.4 इंटू 4.2। अगर मेरे पास अगर इस टाइप का सवाल आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसको सिंपल से लिख लीजिए, 34 42 कितना हो जाएगा, 2 चुके 8, 2 तिया 6 इंटू 4 चुक 16 की 6 हासिल है 1, 3 चुक 12 और 1 13। तो यहाँ मैंने क्या किया, 8 6 दूनी 12 और ये तो कितना हो जाएगा, 4 और 1। अब देखिए डेसिमल के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है। तो पीछे से हम देखेंगे तो पीछे से कितने अंक, 2 अंक बाद डेसिमल लगेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, पीछे से 2 गिना 1 2 और यहाँ पर क्या किया, डेसिमल लगा दिया। तो ये सिंपल सवाल में होता है। ये इसका थोड़ा सा वर्गमूल में भी यही होता है। आगे देखिए वर्गमूल में क्या हो जाएगा, इसको मैं अंदर वाली संख्या को ऐसा के ऐसा लिख लिया। फिर क्या हुआ, डेसिमल के बाद 3 अंक है, डेसिमल के बाद 3 अंक है, मतलब कि टोटल कितना, 6 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। तो 4 तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी लिखा है, 2 का पहाड़ा 2 का इंटू 2 में किया तो ये 4 हो गया। मतलब कि मेरे पास अब 6 अंक बाद मुझे डेसिमल लगाना है। तो मैंने क्या किया, 5 0 लगा दी और यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक बाद डेसिमल लगा दिया। ये देखिए अगर ये चीज़ घनमूल में आती है तो घनमूल में क्या करेंगे, घनमूल में भी ऐसे लिखेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ा 4, 4 तो ना 8। अब देखिए कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये क्या है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, मतलब कि पीछे से 3 अंक छोड़ के ये डेसिमल लगा दिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी हमने ऐसा के ऐसे ही लिखा, 3 बार लिख लिया। फिर डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2, डेसिमल के बाद 2 और डेसिमल के बाद 2 अंक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 अंक हो गए। तो यहाँ पर मैंने 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 4 दूना 8, तो ये 8 लिख दिया। अब डेसिमल कितने से अंक बाद लगाना है, तो 6 अंक बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद लगाना। तो ये क्या हुआ, 3 3 दूना 6, तो ये 6 अंक बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमने एज इट इज़ लिख लिया 0.02। अब इसको मैंने क्या किया, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ा तो 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पड़ा तो कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद कितनी ज़ीरो लगेगी, डेसिमल के बाद 3 अंक, डेसिमल के बाद 3 अंक, डेसिमल के बाद 3 अंक। तो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो मतलब 9 अंक बाद डेसिमल लगेगा। तो एक तो हमारे पास पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 बार लगा लें कि 8 0 लगा लें क्या, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 7 और एक तो ये हो गया, एक ये नंबर हो गया तो 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा डेसिमल, तो ये 0। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और रहती है, इसमें समझने वाली एक चीज़ क्या है, जैसे कि डेसिमल के बाद अगर जैसे कि 4 0। अब देखिए अगर मेरे पास ये नंबर है तो मैं क्या करूँगी, इसमें डेसिमल के बाद 0 काउंट नहीं होती, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, जैसे कि मेरे पास है
माइनस, अगर इसमें माइनस प्लस में आ जाए संख्या, तो देखिए माइनस का मेरे पास कितना है, माइनस का 0.04 का स्क्वायर। तो अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.04 का स्क्वायर, मतलब हमने सीख लिया है कि अंदर ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि 0.04 इंटू माइनस का लगाएंगे 0.04, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस का है तो दोनों संख्या किस में चलेंगी, माइनस में चलेंगी, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 4 4 जा 16, 16। अब पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, मतलब टोटल 4 अंक, तो ये 2 तो हो गए, 2 ये लगा दिया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास x माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर अब x का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये x का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की पावर 4, यहाँ पर लिख लेते हैं x की पावर 6। तो यहाँ पर ये क्या है, सम नंबर है, यहाँ पर ये क्या है, सम नंबर है। तो सम नंबर हमेशा क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, यहाँ पर सम नंबर हमेशा क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। अब अगर यहाँ पर मेरे पास अगर आ जाता माइनस एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, और यहाँ पर आ जाता माइनस एक्स की पावर 7, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, माइनस, ये माइनस बनाता, ये क्या बनाता, माइनस। कैसे माइनस बनाता है, देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है, ये इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि -0.04, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करते हैं कि कैसे प्लस बना रहा है, कैसे माइनस बना रहा है। तो हम यहाँ माइनस से माइनस किया तो ये तो कैंसिल हो ही गया। अगर मैं इसको ये घनमूल में चेक करते हैं, घनमूल में, तो ये क्या हो जाएगा, -0.04, ठीक है, इंटू -0.04 इंटू -0.04। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, सॉरी ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस। अगर ये इसमें होगा तो आप ये इतनी सी बात याद रखिए, अगर सम नंबर है तो प्लस बनाएगा और विषम नंबर है तो माइनस बनाएगा। सम नंबर को क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और विषम नंबर को क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, आगे आपके लिए है एक क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दे दें क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क में क्वेश्चन है कि 0.2 की पावर 3 इंटू 0.03 की 3 की पावर 2, फिर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 0.09। ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।